हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे होती है। और यहां पे बात कर रहे हैं हम एफिलिएट मार्केटिंग की। इसका मतलब हम यहां पे एक ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके ऊपर आप लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और अच्छे से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म कोई आज से नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत ही पुराना है। जब मैं इसका आपको नाम बताऊंगा तो हो सकता है बहुत से लोग इसको जानते भी हों और बहुत से लोग हो सकता है इसके ऊपर काम कर भी रहे हों, और मगर काफ़ी लोग हैं जो कि नहीं जानते होंगे। शायद ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जो मैं ये बताने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग ये बिगिनर्स के लिए है। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम से आप लोग परेशान हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, उससे अर्निंग कैसे हो सकती है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें सिलेक्ट करना चाहिए और किस तरह से उसका यूज़ करके एक मंथली स्मार्ट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेना। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग में जस्ट आपको एक स्मार्ट कमीशन मिलती है अगर आप किसी के प्रोडक्ट को सेल कराने में उसकी हेल्प करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका कोई एक प्रोडक्ट है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है। उसके लिए वो कुछ एफिलिएट प्रोग्राम बनाती है कि आप मेरे प्रोग्राम को आओ ज्वाइन करो, उसकी हेल्प से आप मेरे प्रोडक्ट को सेल करवाने में मेरी हेल्प करो, उसके बदले में आपको एक कुछ परसेंटेज की कमीशन देने के लिए तैयार हूँ। सो एफिलिएट मार्केटिंग इसी तरीके से काम करती है। आप किसी के प्रोडक्ट को सेल कराने में उसकी हेल्प करते हो, उसके बदले वो आपको एक कमीशन देता है, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें, LIC की अगर हम बात करें, तो आपने बहुत सारे ऐसे LIC एजेंट्स देखे होंगे जो कि आप लोगों के पास आते हैं पॉलिसी के लिए कि आप पॉलिसी कराओ, ये पॉलिसी कराओ और वो पॉलिसी कराओ। तो उनको क्या होता है, पॉलिसी कराते हैं वो LIC के बिहाफ पे, मगर जब LIC के बिहाफ पे वो पॉलिसी कराते हैं और सक्सेसफुल पॉलिसी जनरेट हो जाती है तो उनको उसके बदले कमीशन मिलती है। ये बिल्कुल एफिलिएट की तरह ही काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और उस पर लोग किस तरीके से काम करके पैसा कमा सकते हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग ट्रस्टेबल सोर्स है या फिर नहीं है। अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूँ कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाला प्लेटफॉर्म और ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म एफिलिएट मार्केटिंग ही है। बट ये बात अब अलग है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हो, वो प्लेटफॉर्म ट्रस्टेबल है कि नहीं है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हो जो ट्रस्टेबल ना हो, कुछ टाइम बाद जाके आपके पैसे उसमें डूब भी सकते हैं। मगर मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपके पैसे कभी नहीं डूबेंगे। वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी आप इसको बोल सकते हो, ई-कॉमर्स जाइंट बोल सकते हो। तो उस पर आपको ऐसे टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने ढंग से काम किया उसके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, तो आप लोग एक अच्छी खासी अर्निंग विदाउट टेंशन कह सकते हैं कि अपने खुद के आप बॉस बन के अपना खुद का काम कर सकते हो। किसी के अंदर आपको काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। इंडिया में वैसे ही काफ़ी बेरोजगारी है, ऊपर से इस लॉकडाउन की वजह से लोग और परेशान हैं। लोग परेशान हैं, अपने घर में बैठे हैं, काम नहीं है किसी के पास। मोस्टली लोग आज के टाइम पे सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते हुए मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। वहाँ पे मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग आखिर क्या होती है और उससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एफिलिएट मार्केटिंग में सिंपल सा फंडा होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को उसकी सेल में हेल्प कराते हैं, उसकी सेल को इंक्रीज कराने में हम उसकी हेल्प करते हैं, देन हमारे को उसके बदले में कमीशन मिलती है। सो फ्रेंड्स, इससे आपको एक चीज़ का अंदाजा तो मिल रहा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का यहाँ पे दूसरा मतलब होता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी या तो हो सकता है किसी प्रोडक्ट के सिलेक्शन में या फिर किसी सर्विसेज के सिलेक्शन में, किसी न किसी तरीके से आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसको आप गाइड कर रहे हो, आप उसको एक ट्रस्ट उसके अंदर बिल्ड कर रहे हो जिसकी हेल्प से वो उसको बाय करे और आपको एक कमीशन मिले। तो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे नहीं होती कि आप बस आया, आपने अपना जो बेसिकली लोग करते हैं लिंक फेंका और हो गया आपकी
क्लिक होंगे और आपकी सेल होगी। ऐसा कुछ नहीं होता एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में आप अर्निंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, मगर यहाँ पे आपको एक अच्छी मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि आपने अगर प्लानिंग नहीं कर रखी, मेहनत नहीं करेंगे, सही से काम नहीं करेंगे तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी आप कमाई नहीं कर सकते। एफिलिएट मार्केटिंग क्या, फिर कहीं पे भी कमाई नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी अगर आपको कमाई करनी है, अर्निंग करनी है, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर तरीके और एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा तरीका कि अगर आप बिगनर हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा, तो आपको क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी ट्रस्टेबल साइट है जिसकी हेल्प से आप एफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अभी मैंने ये वीडियो शुरू कर दी है, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताता जाऊंगा। जितना आज की वीडियो में हो सकेगा उतना आज करेंगे। उसके बाद भी कुछ ना कुछ वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बनेंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट कैसे बनती है, एफिलिएट मार्केटिंग और किस तरीके से एडवांस तरीके से की जा सकती है। तो अभी क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं तो बेसिक सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्कुल लास्ट स्टेप मैंने आपको बता दी तो आपको शायद समझ ना आए और चीज़ इधर की उधर सारी हो जाएगी। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करेंगे, एक भी चीज़ मिस नहीं करेंगे, ताकि आप लोग भी ढंग से एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग कर सकें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जिस कंपनी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ उस कंपनी का नाम अमेजन है। अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप लोग बहुत ही अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे अमेजन के एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में पूरा ढंग से डिटेल में आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम amazon.in को ओपन करेंगे और लास्ट में सबसे नीचे यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बिकेम एन एफिलिएट। यहाँ पे आप एफिलिएट देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे मेक मनी विद अस का टैब बना रखा है और उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे डाल रखी हैं कि आप किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। सेल ऑन अमेजन, आप इनके सेलर बन के भी पैसे कमा सकते हैं। सेल अंडर अमेजन एक्सेलरेटर, बहुत सारी मतलब चीज़ें यहाँ पे, उसमें से एक ऑप्शन है बिकम एन एफिलिएट। तो यहाँ पे जब आप एफिलिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना प्रॉपर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अमेजन एसोसिएट्स के अंदर। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अमेजन एसोसिएट्स के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आके आपको सिंपली, अगर आपका अकाउंट नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपका अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना सिंपल सा अकाउंट बनाना है। बेसिक सा प्रोसेस है। आप ज्वाइन नाउ फ्री पे क्लिक करेंगे, आपका वही फॉर्म वगैरह जो आते हैं, डिटेल्स वगैरह आती हैं, आपसे आपके बारे में पूछेंगे, ठीक है, आपकी डिटेल्स लेंगे, आपकी वेबसाइट्स के बारे में पूछेंगे, आपकी वेबसाइट की कैटेगरी के बारे में पूछेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहते हो उसके बारे में आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे वो आप लोगों से पूछेंगे, मगर इतनी भी हाई फाई नहीं होती, बेसिक सी चीज़ें होती हैं। आपके पास सब कुछ होगा तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अकाउंट बनने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे लॉगिन पे करना है क्लिक। मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश अकाउंट अभी बनाया है आप लोगों को, ताकि मैं गाइड कर सकूँ प्रॉपर तरीके से। तो मैंने बिल्कुल फ्रेश अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे को कमीशन किस हिसाब से मिलती है, कैटेगरी वाइज क्या प्राइस है यहाँ पे। तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे हेल्प में आ सकते हैं और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग फीस शेड्यूल को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने टेबल 1 फिक्स्ड एडवर्टाइजिंग रेट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज पूरा मेंशन कर रखा है और सामने उसके परसेंटेज लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 10% जो मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है, वो आपको इस कैटेगरी मिलता है। ऑल अदर कैटेगरीज फर्नीचर, किंडल डिवाइस, ई बुक, फायर टीवी स्टिक, अमेजन डिवाइस अदर्स, इस पर आपको 10% का सीधा सीधा प्रॉफिट होता है। और ये सारे मतलब लिखे हैं, आप यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा एक बार ढंग से पढ़ना भी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फोन्स एट 1% फिक्स एडवर्टाइजिंग फीस, और कुछ यहाँ पे मॉडल्स भी दे रखे हैं, इन पे आपको क्या मिलता है। कुछ यहाँ पे ऐसे मॉडल दे रखे हैं जिन पे आपको एक्सक्लूड कर रखा है प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग फीस से। और यहाँ पे कुछ इनके बाउंटीज भी होते हैं, जैसे बाउंटीज इवेंट्स में क्या होता है, आप इनके प्राइम मेंबरशिप अगर ज्वाइन करवाते लोगों को तो आपको फिक्स पर प्राइम मेंबरशिप पे 100 रुपीज़ यहाँ पे मिलता है, जो कि पहले $3 था। मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक साइनअप आप कराते हैं तो आपको $3 मिलते हैं अमेजन की तरफ से। मगर अभी क्योंकि इनके रूल्स कुछ चेंज हो गए, हर कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपनी क्राइटेरिया होते हैं, तो वो अपनी अकॉर्डिंग वो अप डाउन करते रहते हैं। तो उस टाइम पे $3 का था जब मैंने वो वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, जब मैंने अमेजन प्राइम के ऊपर बताया था कि आप लोग अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो इन्होंने बाउंटी फी कर दी है इसकी, वो 100 रुपीज़ कर दी है। इसी तरीके से यहाँ पे अमेजन बिजनेस और ऑडिबल का भी है 150 रुपीज़, और ऑडिबल पेड मेंबरशिप का भी है 150 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके कुछ बाउंटी प्रोग्राम हैं और कुछ जो कि इनके कैटेगरी वाइज हैं, कमीशन है। अमेजन सब जानते हैं,
ट्रस्टेबल कंपनी है। उसका फ़ी शेड्यूल भी यहाँ मैंने बता दिया किस तरह से आप लोगों को कमीशन मिलती है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे आने के बाद आप इनके ये प्रोडक्ट हेल्प वाले सेक्शन में या फिर रिसोर्स सेंटर में भी आप जा सकते हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मुझे अगर प्रमोट करना है किसी प्रोडक्ट को तो मुझे उसको कैसे निकालना है और कैसे मेरी एफिलिएट आईडी उसमें जुड़ेगी, ताकि कोई अगर मेरी आईडी से परचेज करे तो मुझे एक कमीशन मिले। उसके लिए सिंपल सा है, यहाँ पे इन्होंने कुछ बैनर्स बना रखे हैं, कुछ इन्होंने यहाँ पे विजेट्स तैयार कर रखी हैं और कुछ यहाँ पे इनके टूल्स हैं। जैसे कि टूल्स के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे साइट स्ट्राइप का इनका एक टूल है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अमेज़न की साइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, अमेज़न को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे यहाँ पे अमेज़न की साइट स्ट्रिप ऐड हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं सैमसंग का ये M सीरीज़ के जो फ़ोन है इनको प्रमोट करना चाहता हूँ और कोई मेरे लिंक से अगर बाय करता है तो मुझे इससे एक कमीशन मिलेगी। उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए आपको सिंपल उस प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलते हैं टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट प्लस इमेज। मैं चाहता हूँ कि मुझे खाली टेक्स्ट चाहिए, मैं किसी में लिंक डालना चाहता हूँ तो मुझे सिंपल मेरे इस प्रोडक्ट का मुझे यहाँ पे लिंक मिल गया है। जब भी मैं इस लिंक को कहीं भी प्रमोट करूँगा, किसी भी चीज़ में, किसी भी आर्टिकल में शो करूँगा, तो जब कोई इस लिंक से क्लिक करेगा तो मुझे, अगर बाय करेगा तो मुझे एक कमीशन मिलेगी। चेक करते हैं कि ये लिंक काम करता है कि नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेता हूँ और इस लिंक को ओपन करके देखता हूँ। अब आपने देखा जो मैंने लिंक जनरेट किया था वही लिंक यहाँ पे ओपन हुआ है। प्लस यहाँ पे हम अपनी एफिलिएट आईडी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये रही मेरी एफिलिएट आईडी, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ मगर मैं दिखा नहीं रहा आप लोगों को। ये मेरी एफिलिएट आईडी है जो कि मैंने अपने अकाउंट में बना रखी है। तो मेरी एफिलिएट आईडी उस लिंक के अंदर ऑटोमेटिक इनबिल्ट हो चुकी है। तो जब भी कोई यहाँ से कुछ बाय करेगा मेरे एफिलिएट लिंक से तो मुझे एक कमीशन मिलेगी। इस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट का लिंक, एक एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आता है खाली, अगर आप चाहते हैं इमेजेस दिखा के, खाली कोई इमेज दिखाना चाहता है, इमेज का आपको यहाँ पे कोड मिल जाता है, आप इमेज दिखा के भी उससे बाय करवा सकते हैं। और आप चाहते हैं लिंक प्लस आपकी इमेज, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से भी ऑप्शन मिल जाता है। ये तो है साइट स्ट्रिप का ऑप्शन। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप आते हैं लिंक चेकर का ऑप्शन मिलता है, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग API का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। मगर अभी अमेजोन ने कुछ टाइम से ये प्रोग्राम में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कुछ, उसमें उसने साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप आएंगे, पहले यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आते थे, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करते थे, आपको आपकी API की मिल जाती थी। उसके बाद अपनी वेबसाइट्स के अंदर आप API के थ्रू प्रोडक्ट्स को कॉल करा लेते थे विदाउट किसी टेंशन की। मगर अभी यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपको 180 डेज के अंदर 3 क्वालिफाइड सेल्स करनी होगी, उसके बाद ही आपका ये अकाउंट अप्रूव होगा और आप उसके लिए एप्लीकेबल हो गए API की के लिए। तो अभी ये सब चीज़ें थोड़ी दिक्कत वाली हो गई हैं। यहाँ पे आपको सेल करनी होंगी कम से कम 3 महीने के अंदर, आपको 3 सेल कम से कम करनी होंगी, तभी आपको ये सेक्शन एक्टिवेट होगा। तो ये API वाला अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी सिंपल सी आईडी बनी हुई है। आपको मैंने जैसे बताया साइट स्टेप से भी आप पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एफिलिएट क्या होता है और एफिलिएट कौन सा ऐसा ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है अगर आप एक बिगिनर हैं। मैं यहाँ पे एक बिगिनर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे देख रहे हो जो कि एक्सपर्ट भी हों या फिर जो ऑलरेडी काम कर रहे हों। तो यहाँ पे जिसको ऑनलाइन अर्निंग करनी है, जिसको कोई यहाँ पे मैं खाली उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें और किस तरीके से हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, वो सब चीज़ों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप अमेज़न के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, इनके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अमेज़न के अंदर कितने हज़ारों लाखों प्रोडक्ट हैं आपको पता है, और कितनी सारी कैटेगरीज हैं, कितनी सारी कैटेगरीज है, सबको यहाँ पता है कि अमेज़न के अंदर कोई कमी नहीं है, लाखों प्रोडक्ट यहाँ पे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करके पर्टिकुलर उसके ऊपर एक वेबसाइट बना सकते हो और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हो। हम आगे आने वाली सीरीज़ में, आगे आने वाली वीडियो में पूरा इसके ऊपर भी काम करेंगे कि अमेज़न एफिलिएट की वेबसाइट कैसे बनती है, अमेज़न एफिलिएट की वेबसाइट बनाने के बाद अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जाता है, उसको कैसे रैंक कराया जाता है और कैसे उसके ऊपर ट्रैफिक ला के आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये सब कुछ आगे आने वाली वीडियो में होने वाला है। तो आज ही एफिलिएट वाली वीडियो हमारी शुरू हो चुकी है, एफिलिएट मार्केटिंग वाली वीडियो शुरू हो चुकी है। तो हम इस पूरी सीरीज़ में अमेज़न के ऊपर काम करने वाले हैं, अमेज़न एफिलिएट के ऊपर कैसे काम किया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक बहुत आसानी से पहुँच सके। मैं उम्मीद करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है वो आपको समझ आया होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है।
एफिलिएट के लिंक कैसे जनरेट किए जाते हैं, कितनी कमीशन मिलती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम कैसे उसका लिंक निकाल के प्रमोट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा साइट कैसे बनती है और उसका पोस्ट कैसे लिखा जाता है, एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखा जाता है, पोस्ट को कैसे रैंक कराया जाता है पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, और रैंक कराने के बाद ट्रैफिक लाके ऑटोमेटिक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सबको पता है अगर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया तो आपकी अर्निंग होनी भी कंपलसरी है, वो होगी अगर आप ढंग से काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आप लोगों से बात की थी, यहाँ पे टोटली आपको वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एफिलिएट का मतलब है सिंपल सा हेल्प करना, किसी को किसी प्रोडक्ट के सिलेक्शन में हेल्प करना, या फिर किसी सर्विस के में बारे में बताना, या फिर किसी भी तरीके से आप उसकी हेल्प कर रहे हो या फिर उसको गाइड कर रहे हो, उसी के बिहाफ आप एफिलिएट से अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने दिखा, जैसे मैंने बताया, इस अमेजन की वेबसाइट के अंदर लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं। आप किसी भी नीच को पकड़ सकते हो, किसी भी कैटेगरी को पकड़ सकते हो, कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आपकी कमाई होगी, नहीं करोगे तो जीरो रहेगा, काम करोगे तो लाखों में हो सकता है। तो यहाँ पे कोई अमाउंट फिक्स नहीं है कि आप इतना काम करोगे तो इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। टोटली आपकी मेहनत के ऊपर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैंने वीडियो बनाई थी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मैंने बताया और यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। सो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, जो जितना काम करेगा उसकी उतनी अर्निंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, एक दो जगह लिंक शेयर कर दिए, एक दो क्लिक भी आ गए, पर किसी ने बाय नहीं किया, डिमोटिवेट होकर काम बंद कर दिया। मेहनत करनी पड़ेगी, एक आपको डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वो सब कुछ तो हम आगे जानेंगे कैसे काम क्या होता है, मगर थोड़ा आप लोगों को पेशेंस भी रखना पड़ेगा किसी भी काम में, खास तौर पे जहाँ पे हम अर्निंग के बारे में बात करते हैं। अगर आपने अर्निंग के बारे में सोचा है तो पेशेंस भी आपके साथ में होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो अर्निंग नहीं हो सकती। कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है तो अर्निंग जरूर होगी। आप अपने खुद के बॉस बन सकते हो, आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप इजीली देख सकें और उससे सीख सकें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।